चाहता हूँ कि अब की बार अगर विधायक जी आए या निगम पार्षद जी आए तो उनकी सेवा पानी इतना बढ़िया करना। अच्छा पिछली बार बासी रोटी खा के गए थे, इस बार 3 दिन पुरानी रोटी देना। अच्छा हाँ, और विधायक जी के लिए स्पेशल माला बनवा के रखना। सबसे ज्यादा समस्या तो टॉयलेट की है, अच्छा ठीक है। और दूसरी बात पानी। सारे आते हैं बस यहाँ हम हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं पर कुछ कौन देता है आश्वासन, कौन देता सारे ही देते हैं, चाहे सुनीता मिश्रा हो, चाहे शिवचरण गोयल जी हो, चाहे सुभाष चंद्र जी हो। है? 10 साल से जो शिवचरण गोयल जी हैं उन्होंने क्या किया? क्या नेताओं ने खाना खाया और चले गए। हाँ, सतपथों को समस्या है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको सारी चीज से समस्या ही समस्या। हमको पानी नहीं मिलता टाइम से, हमको पानी मोल खरीद के लाते हैं। जब टैंकर यहाँ नहीं आता तो हम पार से उस पार जाते हैं, उधर चोर बदमाश खड़े रहते हैं, अभी तुम मोबाइल लेके जाओगे। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ शौचालय की है मैडम। आप जान लो कि पुल पार करके उधर जाना पड़ता है। तो विधायक को उतना फर्क पड़ता नहीं है, हम हैं झुग्गी बस्ती वाले, ठीक है। हमें उनसे कुछ ये नहीं चाहिए, बिल्डिंग कोठी तो चाहिए नहीं है मैडम। बचपन बीत गया उनके तुरंत देख देख। जनता जो है ना, यहाँ की जनता वो अच्छे से जाग जाए और अपने वोट की ताकत को समझे। हम तो यही चाहते कि हमारी समस्या दूर करे, वरना वोट की हमसे उम्मीद ना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पक्ष न्यूज। तो मैं विनीता, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 89 में, जहाँ के विधायक शिवचरण गोयल और पार्षद राकेश जोशी जी हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने इस एरिया में आकर के इन समस्याओं पे काम किया है, ये काम करके जनता को दिखाया है, इनकी सारी समस्याओं का हल किया है। पर लेकिन इस वक्त मैं जानने आई हूँ यहाँ के लोगों से ही और यहाँ की जनता से कि इनको ऐसी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिस चीजों को लेकर नेता लोग तो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं पर उन पे खड़े नहीं उतरते। आइए जानते हैं साथ ही इन्हीं लोगों से कि ये किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी का क्षेत्र है जिसका कार्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो आइए साथ ही जानते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ पे इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ साथी जो बताएंगे कि इनके एरिया में काफी नेता लोग भी आते हैं, काम काज भी करते हैं, तो ये अपने मुंह से बताएंगे कि इनको ऐसे क्या क्या समस्या है। सर अपना नाम बताएं, परिचय। राम मिलन यादव, शिव बस्ती। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपके यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी समस्या जिनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं? देखिए मैम, समस्या तो यहाँ पर एक तो सबसे ज्यादा समस्या तो टॉयलेट की है। अच्छा। दूसरी बात पानी, पीने का पानी नहीं है हम लोगों के पास, कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। हम टैंकर के भरोसे रहते हैं, अगर टैंकर आ गया तो हमें पानी पीने को मिलता है। टैंकर के भरोसे मतलब डेली टैंकर नहीं आता यहाँ? डेली टैंकर नहीं आ रहा है। अच्छा। जैसे अब सुबह से लोग ये देखो हमारे सारे बैठे हैं कि आएगा टैंकर, आएगा तो यहाँ लगाएंगे और पानी भरेंगे। अच्छा। ठीक है जी। और दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पे टैंकर आ रहा है। कभी तो आएगा तो 1-2 दिन लगातार आएगा, और जो छुट्टी मार गया तो समझ लो कि वो 2-3 दिन इकट्ठे चले जाएगा। टैंकर क्यों नहीं आता, क्या कारण होता है कि मतलब इतने दिन बाद टैंकर आता है? टैंकर इसलिए नहीं आता कि अगर हम फोन भी करते हैं तो पता लगता है कि कभी ड्राइवर छुट्टी पर है अच्छा। और कभी टैंकर खराब है, इसलिए परेशानी हो रही है, टैंकर नहीं आ रहा है। तो उसमें हम भाई अगर टैंकर खराब है या ड्राइवर नहीं आ रहा है, अगर गाड़ी खड़ी है तो दूसरा ड्राइवर भी चला सकता है उस गाड़ी को। तो इन चीजों की शिकायत आप करते हो कहीं पे? हाँ करते हैं। अच्छा, कहाँ? जेई के पास। अच्छा, क्या बोलते हैं वो कहते हैं ठीक है सर, अभी वो टैंकर खराब है। या हमारे पास जो टैंकर वाले आते हैं उनका नंबर ले रखा हम लोगों ने, उनसे सारी समस्या हम पूछते हैं कि सर आप क्यों नहीं आ रहे हो, उस्ताद जी क्यों नहीं आ रहे हो। वो बता देते हैं भैया ऐसा है कि टैंकर खराब है। ठीक है, हम ड्यूटी पर खड़े हैं, यदि गाड़ी खराब है तो मतलब आप उनको अपनी सारी परेशानी बता देते हो, उसके बावजूद भी ये टैंकर अपनी लेट भेजते हैं? लेट भेजते हैं। जो टैंकर आती है क्या उससे इस पूरे एरिया का हो जाता है? नहीं, अब ये 17 नंबर पिलर हो गया जहाँ पे आप खड़े हैं इस समय, आगे 15 नंबर पिलर है, एक वहाँ लगता है टैंकर और एक यहाँ लगता है। ठीक है, उसके बाद आगे अपना 14, 18 और ये आगे है, मतलब और भी पिलर वहाँ पे लगता है। ठीक है जी। इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने एक अपनी पूरी बस्ती वालों ने एक डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक हैंड पाइप जो हमारे यहाँ लगा हुआ है और खराब पड़ा है, हैंड पाइप, उस हैंड पाइप में हम एक समरसेबल डलवा लिया जाए। अच्छा।
ठीक है, तो लोगों ने ये बताया कि मतलब आप चाहते हो कि जो चीजें इनसे नहीं हो रही है वो चीजें आप वो हम खुद करें? कर लेंगे, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उन लोगों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने बता भी चुका है चुके हैं कि यहाँ पर नहीं, विधायक जी भी आए यहाँ पर। आपके विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ शिवचरण गोयल हैं अच्छा, जी। तो आप उनसे अपनी समस्या बताते हो तो जी, क्या कहते बताइए, हैं? वो आए, बताए भी और वो आए भी और देखा भी उन्होंने। तो अब उन पे भरोसा नहीं है? हमें क्या भरोसा है, हमें कोई भरोसा नहीं है उन पे। तो जो मतलब बंदा अब वो यहाँ आपको पर काम करके नहीं दे रहे तो फिर आप नहीं- क्या करोगे? वोट नहीं देंगे और क्या करेंगे। अच्छा, अब तो चुनाव चल रहा है, आएंगे। चुनाव चल रहा है क्या, हम तो काला झंडा गाड़ेंगे अपने उसमें वो हैंड पाइप में। अच्छा, हाँ जी, मतलब खुद ये काम करके दिखाओगे जो काम वो नेता लोग नहीं कर रहे? हाँ खुद करके दिखाएंगे। अगर वो लोग नहीं कर सकते कि मतलब हम पानी नहीं दे सकते, या हमारे को यहाँ पर बारिश में हम इतने कमर भर पानी में, वहाँ पर गड्ढा है, कमर भर पानी में खड़े होते हैं हम, अच्छा, ठीक है। और एक बार याद भी होगा तो वहाँ पे पानी भरा हुआ था, हम वहाँ लड़ाई किए थे, पीछे सरदार की फैक्ट्री है वहाँ पर भी लड़ाई किया था, और उन्होंने कहा हम पानी नहीं खोलने देंगे, लेकिन और अब तो चुनाव आ रहा है, आप क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अब तो चुनाव आ रहा है, तो समस्या भी इतनी है। समस्या है ना, वो देखते हैं ना, वो चुनाव के बाद वो चुनाव में क्या करते हैं वो लोग हमारे लिए, अच्छा, ठीक है। लेकिन हम उनका अब कुछ लेने के लिए तो है ही फिर नहीं वो हमारे आएंगे आपको आश्वासन देके चले पास। जाएंगे? हम आपके आश्वासन पे नहीं मरेंगे, अच्छा, बहुत देख लिया हम लोगों की, अब आश्वासन मतलब नहीं होगा। आपकी बार आप चाहते हो कि हम किसी नए बंदे को वोट किसी नए बंदे को चुनेंगे यहाँ, जो आपके लिए काम करे? जो आपके लिए हमारे लिए काम करेगा। अच्छा जी, मैडम, आप क्या कहेंगी? नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम तो मोहिनी है, मोहिनी शर्मा। मोहिनी शर्मा। मेरा कहना ये है, यहाँ पे पानी, शौचालय और जैसे कि बहुत सारी सी समस्याएं हैं, पर उसका समाधान यहाँ के कोई नेता नहीं करते। बस वोट चाहिए होता है तो सारे आते हैं बस कि हाँ हम हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, पर कुछ कौन देता है आश्वासन? कौन देता सारे ही देते हैं, चाहे सुनीता मिश्रा हो, चाहे शिवचरण गोयल जी हो, चाहे सुभाष सचदेवा जी हो, है? अच्छा, जो भी हो। वो भी जीती तो उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े यहाँ पर, बोल कर गई नाली बनेगी, मैं जीतूंगी वहाँ, यहाँ नाली खुदेगी, कोई नाली नहीं खुदी। अच्छा, मतलब अभी तक कोई नाली नहीं खुदी है, सीवर की कोई भी समस्या कोई दूर नहीं हुई समस्या है, दूर नहीं, पानी की भी समस्या दूर नहीं हुई है। नहीं हुई। तो अब क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं हम राकेश जब जोशी हैं, अभी जब से जीते आज तक दिखाई नहीं दिए। अच्छा, राकेश जोशी जी जी। पार्षद है वो यहाँ के? निगम पार्षद हैं, अच्छा, आज तक नहीं दिखाई दिए। बता दे कोई मेरे को कि आज तक वो दिखाई दिए यहाँ पे। क्या कहना चाहती हो आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी समस्या दूर करे, वरना वोट की हमसे उम्मीद ना रखे बस। अच्छा, तो लेकिन अब तो चुनाव आ रहे हैं, फिर आएंगे आपके पास, बहुत प्यार दिखाएंगे, वो हमारे ऊपर है ना, हम वोट ही नहीं देंगे उन्हें, बस फिर किसको दोगे? जो हमारे यहाँ काम करेगा वो वोट लेगा। अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि जो आपके पुराने जो नेता थे, जो लोग बहुत बड़ा आश्वासन दे के गए आपको कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर लेकिन वो करके नहीं जाते, जिससे आप बहुत ज्यादा बिल्कुल परेशान हैं। नहीं करते वो, तो परेशान। फिर 10 साल से जो शिवचरण गोयल जी हैं उन्होंने क्या किया है? क्या किया यही देख लीजिए, क्या करा है यहाँ पे, अच्छा, वही करा है जो यहाँ है अभी, और तो कुछ नहीं करा। क्या क्या समस्या वैसे पूरी यहाँ की? यहाँ समस्या है शौचालय की, पानी की, नाली की। शौचालय कितने दूरी पे है यहाँ पे आपके? शौचालय यहाँ उस पुल पार करके जाना पड़ता है, मेट्रो जाना पड़ता है, वहाँ 5 रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा। समस्या यहाँ ये सारी है, और इसका कोई हल इतने नहीं दूर हो अगर रहा है। शौचालय तो फिर समस्या तो बहुत ज्यादा आती होगी। समस्या बहुत ज्यादा है। फिर कभी कभार जैसे कोई चीज रहा तो बंद कर दिया जाता है कि हाँ, लॉकडाउन में रास्ता बंद कर दिया था, तब समस्याएं बढ़ गई थी, कोई शौचालय ना होने की वजह से। तो फिर शौचालय की समस्या बताई थी आपने अपने पार्षद को या फिर विधायक को? बहुत, तब भी आए गए, तब भी कोई समाधान नहीं करा, कुछ तो आश्वासन दिया होगा उन्होंने? कुछ कहा ही नहीं तब तो। अच्छा, कुछ। अच्छा, तो पार्षद जी आए थे, क्या वो नहीं बैठे आपके पास? आए थे, बैठे थे, फिर क्या बातचीत करे चले गए। सिर्फ बातचीत करके चले गए बस, और कुछ नहीं? वाह, यहाँ बोले जगह खाली है, बनेगा, आज तक तो बना नहीं, अब पता नहीं आगे। बस क्यों रही है? क्या कुछ याद आ रहा है आपको? याद तो बहुत कुछ आ रहा है। बोलिए बोलिए, क्या याद आ रहा है? सारे बस खाना खाया और चले गए। क्या कह रहे हो आप? खाना खाया और चले गए। किसने खाना खाया? नेताओं ने खाना खाया और चले गए, जुग्गी टूटने की बारी में आके गए, और क्या। और बुलडोजर खड़ा था, वो भी नहीं कुछ, आए भी लेट में, और जब चला गया बुलडोजर तो आए खाना खाए चले गए। मीटिंग में थे, करते हम तो वहाँ संभाल रहे थे मीटिंग की, जुग्गी न टूटे। आप देखिए, इनका कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ नेता लोग तो आते हैं, आकर के आश्वासन भी देते हैं, पर लेकिन काम नहीं करवाते हैं, और यहाँ तक कि तो हमारे घर बैठ के खाना भी खा के जाते हैं। आइए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शिव कुमारी है। शिव कुमारी? हाँ जी। अच्छा, शिव कुमारी जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिससे आप बहुत परेशान हैं? हमारे यहाँ सब कथों का समस्या है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको सारी चीज से समस्या ही समस्या। समस्याएं बताएं आप।
कौन कौन सी चीजें? हमको पानी नहीं मिलता, टाइम से हमको पानी नहीं मिलता। शौचालय के लिए हमें बार बार क्या पीने का पानी नहीं मिलता? पीने के लिए नहीं मिलता मेरे को पानी। अच्छा, हाँ, तो फिर आप पानी कैसे पीते हैं? पानी मोल खरीद के लाते हैं। जब अच्छा। टैंकर यहाँ नहीं आता तो हम मोल खरीद के लाते हैं पानी। अच्छा और जब पानी नहीं मिलेगा तो हम बाहर से खरीद के ला के पियेंगे ना। अच्छा। और बिना पिए तो रह नहीं पाएंगे। हम्म। तो जो हमको पानी नहीं मिलता टाइम से, हमको जो ना है शौचालय जाना हुआ, मेरे शौचालय को हुआ तो हम बाहर भाग के जाते हैं, लाइन उस पार जाते हैं तो उधर जाके हमें शौचालय मिलता है। यहाँ जाते हैं तो 5 रुपया डेली देते हैं। शौचालय के लिए आपको उससे ट्रेन से पार जाना पड़ता है? हाँ जी। अच्छा। हमारे यहाँ समस्या बहुत ज्यादा है। रात बिरात कोई दिक्कत हो गई तो हम लाइन पार कहाँ जाएंगे, तुम ही सोचो। चलो हम चले जाएंगे, हमारे घर में बहू बेटियां हैं कोठी से हैं तो उनको हम लाइन पार भेजेंगे 12 बजे रात की। हमको दिक्कत नहीं है, हर एक चीज की समस्या है हमको किस चीज के यहाँ सुविधा दिया जा रहा है? कुछ अच्छा, नहीं ये दिया सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे लूटपाट भी बहुत होता है और आप बता रहे हैं होता कि ही दिल्ली का जो शौचालय है वो भी उस साइड है। हाँ, तो उस वहाँ पे साइड तो में रात है। को जाने में काफी समस्या आती होगी। समस्या होती है, वहाँ उस पार से उस पार जाते हैं, वो चोर बदमाश खड़े रहते हैं। अभी तुम मोबाइल लेके जाओगे, अंधेरा रहेगा, मोबाइल लेके जाओगे और छीन के भाग जाते हैं। हम गुहार लगाए फिर हमारे कोई पब्लिक सुनता ही नहीं है। क्या कह रहे हो मैडम? यहाँ उस तरफ जाओ, यही है लूटपाट वाली बातें यहाँ हो गई है अब आजकल। फिर इधर शौचालय यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ पे बिल बहुत अच्छा, इतना कुछ खास नहीं है। जब आप लोग उस साइड के लिए जाते हो वॉशरूम के लिए तो क्या आप 1-2 बंदे जाते हैं या फिर अकेले जाते हो? यहाँ अकेले नहीं जाते, 1-2 बंदे जाते हैं। अच्छा, फिर भी लूटपाट हो जाती है? मतलब अभी वैसे इधर की साइड हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ। कुछ कहा भी नहीं जा सकता उसका। अच्छा, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ फिलहाल, अभी तो नहीं हुआ। बाकी का कोई उधर का भरोसा भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ का माहौल है तो कुछ भी हो सकता है। ये मैडम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति है। अच्छा, ज्योति जी, आप मुझे ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र में रह रही हैं वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ शौचालय की है मैडम। सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। शौचालय के लिए इसलिए है क्योंकि आप जान लो कि ये पुल पार करके उधर जाना पड़ता है, या तो यहाँ मेट्रो में जाते हैं। पुल पार करके भी जाएंगे तो वहाँ का भी एक लिमिटेड टाइम होता है, 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद आप वहाँ नहीं जा सकते हो, क्योंकि एरिया ऐसा है कि वहाँ स्नैचर्स रहते ही रहते हैं, तो पियक्कड़ रहते हैं, तो सब रहते हैं, तो खतरा ज्यादा रहता है। और यहाँ का 10-11 बजे ये भी बंद होता है, बट यहाँ पे पैसे लगते हैं 5 रुपए पर पर्सन। अब आप सोच लो कि किसी पर्सन का यहाँ पे पेट खराब हो जाए तो फिर वहीं पे सारा पैसा देकर आना है। नॉर्मल है कि ऐसी एरिया में रहने के बाद 5 रुपए पर पर्सन कैसे इंसान मैनेज कर रहा होगा यहाँ का, सोचने वाली बात है। दूसरी समस्या यहाँ की पानी की है मैम। जो पानी है यहाँ पे टैंकर भेजते हैं 4 दिन 5 दिन गैप करके, फिर यहाँ झगड़ा होगा तो ये होगा कि क्या कहते हैं यहाँ के लोग कहते हैं कि पानी तो बहुत जरूरी चीज होती है, अगर पानी ना मिले तो इंसान मर जाएगा, पर लेकिन यहाँ पे 3-3 4-4 दिन पे आता है। तो आप इसकी कहीं शिकायत करते हैं? शिकायत जल बोर्ड पे होती है, वो कहेंगे यहाँ के नाम पे जाता है। जब यहाँ के नाम पे आता है तो कहाँ चला जाता है पानी? यहाँ के नाम पे कहेंगे हाँ इस पिलर के नाम पे पानी इशू हो गया, उस पिलर के नाम पे इशू हो गया, बट टैंकर तो यहाँ एक नहीं आ रहा है, तो पानी कहाँ गया फिर इनका? 3-3 4-4 दिन नहीं आता पानी। एमएलए के जो हैं पिए हुए जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों से बोलो हाँ मैडम बस आ जाएगा, शाम में आ जाएगा, सुबह में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, वैसे बस दिलासा। मतलब आप उनको कॉल करके बताते हो तो वो आपको ये रिस्पॉन्स देते हैं? हाँ, ये रिस्पॉन्स होता है, चाय के पैसे भी नहीं दे जाता, यही होता है। रिस्पॉन्स ये देंगे कि हाँ बस फोन करो, हाँ भैया कब तक आएगा, भैया कहते हैं हाँ बस अभी आ जाएगा, शाम में आ जाएगा, मैम दोपहर में आ जाएगा, ऐसे होता है इनका। और फिर जब आप अपने एमएलए से बोलते हो? एमएलए तक जाओ तो वहाँ पे वो वैसे ही बिजी रहते हैं, उनका तो शेड्यूल वैसे ही बिजी रहता है। एमएलए जी है नहीं, एमएलए जी मीटिंग में, एमएलए जी यहाँ है, एमएलए जी वहाँ है, उनके जो पीएसीए हैं उन्हीं से मिल पाते हैं बस। लेकिन अब तो चुनाव आ रहे हैं, अब तो वो नजर आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे, यहाँ पे वादे करके जाएंगे। तो वो आ रहे हैं तो फिर आप फिर से उसको अपनी सारी समस्या बताओगे? समस्याएं बताएंगे। क्या वो करते हैं काम? कुछ नहीं करते हैं। कहते नहीं 100 समस्या बताओगे, 100 में से एक का अगर वो निपटारा कर देंगे बाकी का क्या होगा फिर, ये भी तो सोचो ना। अच्छा, तो मतलब अब आपकी बार वोट किसको दोगे आप? अभी कोई कंफर्म नहीं है, जो यहाँ के लिए काम कर जाए उसको वोट मिल जाएगा। अच्छा, चाहे वो कोई नया नेता ही हाँ, चाहे वो कोई नया नेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पुराना ही कर दे तो भी भले की बात है, नया कर जाए उसके लिए भी सही है, जो कर जाए उसको मिल जाए वोट यहाँ का। तो साथियों, आपने सुना, मैं इस समय 98 वार्ड में उपस्थित हूँ और यहाँ पे जो विधायक शिवचरण गोयल जी हैं, जो इन लोगों को काफी सारे वादे करके जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी ये समस्या सारी समस्याएं आपकी दूर करवाएंगे, पर इतने सालों से जो विधायक हैं उन्होंने इनकी किसी भी समस्याओं पे काम नहीं किया। दीजिए अपना। जी मैडम, मेरा नाम अमित है, मैं इसी बस्ती में रहता हूँ।
मैडम बेसिकली क्या है ना कि हमारे यहाँ पे ना अगर कोई भी नेता मतलब वैसे तो क्या है कि हमारे यहाँ का ना वोट बैंक थोड़ा कम है, सबसे मेन बात ये है, ठीक है। हाँ, तो विधायक को उतना फर्क पड़ता नहीं है। अब लेकिन ये है कि जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो वो आते हैं और हर बार की तरह चूरन दे के चले जाते हैं। तो वो तीसरी बार भी विधायक बन चुके हैं, वो भी। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे वोट बैंक कम है तो विधायक कुछ काम नहीं कर हाँ, तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना मैडम जी। अब देखो, अब ऐसा है कि अब हम तो ये समझ के वोट देते कि भाई कि यार हमारी समस्या का हल होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि अब रोटी के 4 टुकड़े करोगे तो 3 टुकड़े जिसके पास है वो तो वैसे ही जीत जाएगा, 1 टुकड़ा उसको क्या ही फर्क पड़ने का है। हम तो फिर भी हम अब हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, अब भाई अब वो बंदा हमारे पास आएगा ही नहीं तो हमारा कोई काम ही नहीं होगा। अब 3 बार ये रह चुके हैं विधायक, और निगम पार्षद जो है राकेश जोशी जी, वो पहले भी दूसरी पार्टी से पहले भी रह चुके हैं, मतलब वो पहले कांग्रेस पार्टी से भी थे ना, वो तो पहले भी दूसरी पार्टी से वो 2-3 बार रह चुके हैं विधायक। उनकी वाइफ वो पहले भी वो रह चुके हैं निगम पार्षद। लेकिन अब कब से रह रहे हैं, अब से रह रहे हैं। आप पहले भी आए थे, पिछली बार भी आए थे, तो जैसा का तैसा था और वैसा का वैसा ही। और उस दिन राकेश जोशी भी, जिस दिन टूट रही थी ना झुग्गियां, उस दिन राकेश जोशी आए थे यहाँ पे आकर के मेरे घर की बासी रोटी खा के गए थे। और बासी रोटी खा के हाँ, तो उसके बाद फिर वो क्यों बासी रोटी क्यों खा के गए? अरे वो मैडम वो सिंपैथी गेन कर रहे थे ना। अच्छा, वो सिंपैथी गेन कर रहे थे वो। हम गरीबों के नेता हैं और यार जमीन पे बैठ के खा के गए थे। उसके बाद बोले शाम में आकर के पूरी सफाई करवा के जाऊंगा। उनकी शाम ही नहीं, पता नहीं सूरज ही नहीं ढल रहा उनका। हाँ, उनका सूरज भी अब तो चेयरमैन बन चुके हैं। अब तो चुनावी लहर चल रहा है, उस विषय में क्या हाँ कहें? मैडम, चुनावी लहर चल रहा है ना। मेरे को ऑफिस से 3 बार फोन हो चुका है, विधायक ऑफिस से। अच्छा, हाँ, विधायक ऑफिस से 3 बार फोन आ चुका है। वो उनका कहने का ये अर्थ है कि भाई अमित, आप हमें लड़के इकट्ठा करके दो। तो हाँ, मैं सीधा कह रहा हूँ जो बात है। मैं कौन आते लड़के इकट्ठा कर रहा हूँ, शिवचरण गोयल की। वो सीधा उनका ऑफिस से फोन आता, अमित हमारे को लड़के इकट्ठा करके दो, चुनाव आ रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई 2 बार 3 बार चूरन ले चुका हूँ, अब 4थी बार पागल हूँ नहीं, मेरे को इसमें पढ़ना नहीं है। सीधी सी बात है, मैं इसलिए मना कर देता हूँ। अभी परसों भी फोन आया था कि सीएम आवाज से कुछ लोग आ रहे हैं, अमित मिलना चाहते हैं टीम से। हाँ जी, मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ। मैं तो आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ मैं। वो इसलिए क्या नाम है यहाँ ढूंढते हैं लड़कों को, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के लड़के हैं थोड़ा, हमारे यहाँ के लड़के जो है ना, जैसे कि अब ये झुग्गियां हैं, एक तरीके से झुग्गियां हैं, लेकिन है हमारे यहाँ का माहौल बहुत सही है। जितने भी लड़के सारे काम धंधे वाले, पढ़ने लिखने वाले। अब वो नाम झुग्गी है ना, इसलिए बदनाम है। हाँ, बस झुग्गी नाम है इसलिए बदनाम है। आप मुझे वो बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहते हो कि वोट के टाइम पे तो वो आ जाते हैं पर करके कुछ नहीं चाहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे उस जनता को कि वो उन लोगों को वोट देते हैं जो उनके बदले में उनको कुछ भी नहीं करके देते हैं? मैडम, मैं वही चीज मैंने आपको बताया ना कि हम ना नहीं भी चाहेंगे ना कि वो ना जीते, हम भी वोट नहीं भी देंगे। फिर भी वो अपने मतलब जहाँ वो रहता है, कोई भी इंसान है, वो अपने जहाँ रह रहा है ना, अब उसके पास पावर है तो वहाँ तो अपना काम करवा लेते हैं। अब यहाँ पे नहीं करवाते क्योंकि उन्हें यहाँ से फर्क ही नहीं पड़ता है। उन्हें पता है कि क्या नाम है कि मैंने वहाँ 2 बार 3 बार काम किया नहीं है, तो इस बार वोट मिलना नहीं, इसलिए आते भी नहीं है, ना कभी आए हैं। हाँ, तो आप इस चुनावी लहर को लेकर के जनता को क्या सूचना देना चाहते हो? कि मैं तो मैडम यही सूचना देना चाहता हूँ कि अब की बार अगर विधायक जी आए या निगम पार्षद जी आए तो उनकी सेवा पानी इतना बढ़िया करना। पिछली बार बासी रोटी खा के गए थे, इस बार 3 दिन पुरानी रोटी देना। हाँ, और विधायक जी के लिए स्पेशल माला बनवा के रखना। हाँ, और क्या, वो यही बोल सकता हूँ मैं तो। हमें उनसे कुछ ये नहीं चाहिए, बिल्डिंग कोठी तो चाहिए नहीं, ठीक है। जो बेसिक इंसान की जो जरूरतें है ना, वो हमारी पूरी हो जाए, जो हमारी पूरी कर देगा मुझे। आपकी समस्या है उस पर काम हो जाए, जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, जो हमारी समस्याओं का हमारी समस्या के पीछे लड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा वो जीते चाहे हारे, जो हमारी समस्या के लिए खड़ा है ना हमारे साथ, हम उसके साथ है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मतलब आपका दिल पूरा दुख चुका है, तभी आप कह रहे हो कि 3 दिन पहले पुरानी रोटी हो तो उनको खिलाना। मैडम, बचपन बीत गया उनके चूरन देख देख करके। अच्छा, चलिए ठीक। साथियों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट, जनता जो है ना, यहाँ की जनता, वो अच्छे से जाग जाए और अपने वोट की ताकत को समझे। अपना वोट उन्हीं को दे जो नेता आपके कामों पर खड़े उतरे और आपकी समस्याओं पे अमल हो। इस बार की वोट बड़ा ही सोच समझ कर दे, क्योंकि कहते हैं कि जनता की ताकत वो ताकत होती है जो बहुत चीजों को जिता देती है। धन्यवाद। इसके साथ ही अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो भी समस्या है अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।